जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी स्टेट में जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो वीडियो हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्दों के स्थान पर जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अंडे से जन्म लेने वाला अनेक शब्दों में एक शब्द होगा अंडज। दूसरा प्रश्न है, जो काम करना संभव ना हो उसके लिए शब्द होगा असंभव। जो कम खाता हो उसके लिए शब्द होगा अल्पाहारी। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी बोलते हैं। जिसे सूंघा जा सके उसे एक शब्द बोलेंगे आग्रेय। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृति। जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अवर्णनीय। जिसका संबंध अध्यात्म से है उस सभी शब्द बोलते हैं आध्यात्मिक। अपने जीवन पर लिखी गई कथा आत्मकथा कहलाती है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आधिदैविक कहलाता है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला व्यक्ति को ओझा बोलते हैं। देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख आधिदैहिक। जो शुद्ध न किया गया हो उसे अपामार्जिक बोलते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत कहते हैं। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसके लिए शब्द होगा आशुतोष। आशु का मतलब होता है जल्दी, तोष का मतलब होता है संतुष्ट। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो उसे शब्द बोलते हैं, उस शब्द को बोलते हैं अनिवार्य। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कविता करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। निम्न वर्ण का पुरुष एवं उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसके लिए शब्द होगा अभियोगी। गुरु के पास या समीप रहने वाला छात्र को बोलते हैं अंतेवासी। जो अनुग्रह से युक्त हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए शब्द होगा अनुग्रहित। जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे बोलते हैं अजर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा कहते हैं। आगे की बात सोचने वाले के लिए एक शब्द होगा अग्रसोची। जिसका दूसरा उपाय नहीं उसके लिए शब्द होगा अन्योन्युपाय। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। जो पीछे चलता हो, पीछे पीछे चलने वाला उंगली के लिए एक शब्द होगा अनुगामी या अनुनायी, अनुगत, अनुचर आदि शब्द जो पीछे पीछे चलता है इसमें प्रयुक्त होते हैं। जिसके माता पिता ना हो अनेक शब्दों के एक शब्द होगा अनाथ। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न अक्षत कहलाता है। निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति अंत्यज कहते हैं। जिसका जन्म ना हो
अनेक शब्दों में एक शब्द होगा अजन्मा। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, उसे बोलते हैं अजात शत्रु। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, उसे अनिकार्थी शब्द में कहेंगे आकाश वृत्ति। जिसका मन कहीं और हो, उसे अन्य मनस्क कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अगेय। जिसका क्षय ना हो सके, जो क्षीण ना हो सके, उसके लिए एक शब्द होगा अक्षय। सर्वप्रथम गिना जाने वाला के लिए शब्द होगा अग्रगण्य। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाती है। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ति अतिशयोक्ति कहलाती है। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व कहलाता है। जो समय पर ना हो, असमायिक। जो बीत चुका हो, उसके लिए एक शब्द होगा अतीत। जो दिखाई ना पड़े, उसके लिए एक शब्द होगा अदृश्य, अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा है, उसके लिए एक शब्द होगा अनवरत। जो कभी नहीं मरता, उसके लिए एक शब्द होगा अमर या अमर्त्य। जिसका कोई अर्थ ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अर्थहीन। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंगेक्षण, अंगेक्षक। जो कानून के विरुद्ध हो, उसके लिए एक शब्द होगा अवैध। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अनेक शब्दों का एक शब्द होगा अच्युत। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्यमसा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यमसा कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो सके, उसके लिए एक शब्द होगा अतीन्द्रिय। जो क्षमा करने या क्षमा पाने के योग्य ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अक्षम्य। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसके लिए एक शब्द होगा अपत। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक कहलाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होगा अनुज या कनिष्ठ। जिसमें संदेह हो, उसके लिए एक शब्द होगा असंदिग्ध। किसी साहित्यिक कृत की आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द होगा आलोचक। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।